नमस्कार बच्चों, मैं पूनम भाटी। आज हम क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार जानेंगे कि काव्य सौंदर्य को किस प्रकार से बोर्ड की परीक्षा में लिखा जाता है। यहाँ बच्चों पाठ एक देवसेना का गीत जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, उनकी काव्य पंक्तियों के माध्यम से यहाँ काव्य सौंदर्य को समझाया गया है। बच्चों, काव्य सौंदर्य बोर्ड की परीक्षा में 6 मार्क्स का आता है, यानी कि बोर्ड में 6 मार्क्स काव्य सौंदर्य के लिए होते हैं। तो काव्य सौंदर्य दो मुख्य बिंदुओं के आधार पर बांध कर लिखा जाता है। उसमें पहला पॉइंट आता है भाव सौंदर्य और दूसरा आता है शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य के लिए 3 अंक दिए जाते हैं और शिल्प सौंदर्य यानी कि विशेष के लिए 3 अंक दिए जाते हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से काव्य सौंदर्य को किया जाता है और हम किस प्रकार से बोर्ड में काव्य सौंदर्य को लिखें। बच्चों, इससे पहले भी मैं सप्रसंग व्याख्या के ऊपर क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव के पाठ्यक्रम के अनुसार वीडियो बना चुकी हूँ। आप उस वीडियो को देखना ना भूलें, जिससे कि आपको बोर्ड में सप्रसंग व्याख्या को लिखने में मदद मिलेगी। बच्चों, यहाँ पाठ है एक देवसेना का गीत जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। उसकी कुछ काव्य पंक्तियां यहाँ दी गई है और उसके आधार पर काव्य सौंदर्य को समझाया गया है। काव्य सौंदर्य लिखते समय हमें 2 बिंदुओं को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले हम भाव लिखते हैं, उसके बाद शिल्प बताते हैं कि कविता की पंक्तियों में क्या-क्या चीजें विशेष हैं। सबसे पहले हम अपनी काव्य पंक्तियों को देखते हैं। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उन्नीदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। लगी सतृष्ण दिठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। तो बच्चों, अब हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। सबसे पहले भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य देखें। इन पंक्तियों के माध्यम से देवसेना कहती है कि जिस प्रकार दिन भर के थके हारे पथिक को कोई भी मधुर गीत अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार अपने जीवन के संघर्षों से थकी हारी देवसेना को स्कंद गुप्त का प्रेम प्रसंग अच्छा नहीं लगता है। यह इन काव्य पंक्तियों का भाव है। अब आगे देखते हैं शिव सौंदर्य को। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कवि। कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। उसके बाद कविता का नाम है देवसेना का गीत। भाषा कौन सी है कविता में? खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली छायावादी शैली है। छायावादी शैली यानी कि आप जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि है, इसी वजह से उनकी शैली छायावादी शैली है। रस वियोग श्रृंगार रस है। यहाँ देवसेना का वियोग का वर्णन किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। उसके बाद अलंकार, स्वप्न शब्द का मानवीकरण किया गया है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। उसके बाद हम छंद देखते हैं। छंद मुक्त छंद प्रधान रचना है। शब्दावली तत्सम शब्दावली है। तत्सम यानी कि संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद गुण माधुर्य गुण विद्यमान है। शब्द शक्ति यानी कि लक्षणा शब्द शक्ति है। लक्षणा शब्द शक्ति बच्चों उसे कहा जाता है जहाँ वाक्य का साधारण अर्थ और भावार्थ भिन्न होता है, वहीं पर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद प्रतीक विधान देखें। पथिक व स्वप्न में प्रतीक का चित्रण किया गया है। उसके बाद सार यानी कि इन पंक्तियों के माध्यम से देवसेना के संघर्ष का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, इन तमाम बिंदुओं के आधार पर हम अपने शिव सौंदर्य को लिखते हैं। आप सभी इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को अवश्य ध्यान में रखें। तो बच्चों, इस प्रकार काव्य सौंदर्य को लिखा जाता है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।